नमस्कार। मोर ना हुई शरद प्रधान, मुई सोनपुर जिला। मोर घर हुई खंडहता। मुई से मोर लिवर प्लांट है उत्कल हॉस्पिटल। कौन हेतिला केबे हेतिला केमती एठी के अरे 4 मास होलान फर्स्ट टाइम सर सत्य सर पाखु आसती फर्स्ट टाइम से कहले एटा प्लांट करवा बोले से पुणी मत डाकिले आसी पुणी फोन कले आसिले कले दयारू सार तो कहले मत जमती लगा हम लगाइले पानी जमुला सार मुझे सब डॉक्टर संबलपुर जाइली से सब देखी आसी भुवनेश्वर भी आई फास्ट टाइम सार को देखी लिवर करा सार तो कहले प्लांट करा लिवर प्लांट नहीं सार कहले मु करी बोले किए देव खाली मो स्त्री भी कहला मुझे देवी हाँ ब्लड भल लगे सार नया जीवन पाई खुशी लगे। मोर ना पुष्पांजलि प्रधान और मैं सोनपुर आसु मोर हजबैंड ना शरद कुमार प्रधान और फास्ट ज्वर है तापर आम सोनपुर गलु सोनपुर टेस्ट करूँ जो सेने कहले लिवर सेने कहले जे यूरिन इन्फेक्शन होइए से आम क्या करूँ बोले घर के आसनु आसनु संबलपुर गलु संबलपुर टेस्ट करूँ जे पानी जमीचे पानी जमा होइए लिवर रे कहले सेनु आम आसनु आसिक आमर उत्कल हॉस्पिटल आम गाँव झीटे अच्छे ना झरणा ब्लड रिपोर्टर एक्सपर्ट कॉल करके कहनु से कहले जे आमर उत्कल हॉस्पिटल को आसनु सेनु उत्कल हॉस्पिटल को आसनु आसिक सत्य सार को देखलु सत्य सार कहले जे लिवर ट्रांसप्लांट करवा लिवर ट्रांसप्लांट करमा बोली कहले सेनु तो आसिक टेस्ट करनु तापर डोनर मिलला सार हमको कॉल कर डाकले आम 16 तारीख इनके आसनु 16 तारीख आसनु 17 तारीख रामनवमी दिन ऑपरेशन स्टार्ट कले और सार कहले ऑपरेशन सक्सेस है। पूर्वर बहुत क्रिटिकल अवस्था थिला एबे सर बहुत उन्नति कलन और बहुत भल अच्छा सर आम के भावी नथुन ओडिशा रे एमती ऑपरेशन हम बोली सार कहले और ऑपरेशन हेब और ये ऑपरेशन करवा बोली कहले सर तापर आम से आसलु ट्रीटमेंट तो बहुत भल है और सार बहुत चेष्टा करके भी ऑपरेशन सक्सेस कले बीएसके कार्ड रे भी करचन केते काना कहना सार 25 लाख ऑपरेशन होइचे बोली कहउछन तापर आमे तो सेठु जानिनु केते काना ऑपरेशन हैला बोली सार भी एबे तक कहनु हंतली ये हॉस्पिटल तरफ रो खर्चा बोली सार कहउछन हेले पर्यंत आगो किछि कहना। उड़ीसा में ये पहली बार ऑर्गन डोनेशन का ट्रांसप्लांट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन इंडिया में 2-3 स्टेट में ही अच्छे नंबर्स में होते हैं, हैदराबाद, तमिलनाडु, तेलंगाना में ये तेलंगाना और तमिलनाडु ये 2 स्टेट हैं जहां अच्छे नंबर में होते हैं, 150-200 होते हैं। इसके अलावा बाकी स्टेट्स में बहुत कम होते हैं। महाराष्ट्र में होते थे लेकिन अभी वहाँ पे भी नंबर कम हुए हैं। ऑर्गन डोनेशन में जब एक कोई फैमिली अपने नियर वंस का ऑर्गन डोनेट करने के लिए डिसाइड करता है, एक डोनर 8 से 10 फैमिलीज़ का अपने ऑर्गन डोनेट करके पूरे फैमिली का फॉर्च्यून ही चेंज कर देता है। एक आदमी जिसका लिवर ख़राब है, यदि उसको लिवर मिल जाता है, जिसका किडनी ख़राब है या लंग्स ख़राब है, हार्ट ख़राब है, तो बिना किसी फैमिली मेम्बर के डोनेट किए हुए यदि ब्रेन डेड ऑर्गन का डोनेशन होता है तो रिज़ल्ट अच्छा है। और इसमें एक फैमिली डोनर को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरी है। ये पेशेंट जो था आप देख रहे हैं, जो अभी इतना फिट है, ट्रांसप्लांट के पहले काफ़ी सिक था, फैमिली में कोई अच्छा डोनर नहीं था। ये बिल्कुल लकी है कि पहला पेशेंट बन गया जिसको ऑर्गन मिला। तो हमें चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन को हम मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने उनके फैमिली मेम्बर्स को हम कन्विंस कर सकें। ये इसके लिए काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सब लोगों को समझाना पड़ता है कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, उससे कोई नुकसान नहीं है और उससे लोगों का जान बचाया जा सकता है।
मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उत्कल हॉस्पिटल में सारे फैसिलिटीज़ थे। ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उत्कल हॉस्पिटल इन सब चीज़ों के लिए रेडी था। इनफैक्ट पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से सब चीज़ें रेडी कर रहे थे। सो ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सपोर्ट था। नहीं, ऑर्गन डोनेशन कब होगा इस चीज़ का तो उम्मीद किसी को नहीं रहता है। ये तो लक की बात है कि किसी फैमिली ने डोनेट करने के लिए अपना विलिंगनेस दिया। वैसे तो बेसिकली हम लोग लिविंग डोनर करने के लिए रेडी हो रहे थे। लिविंग डोनर के लिए पेशेंट्स का वर्कअप भी हो रहा था। ऑर्गन डोनेशन इस बीच में हो गया, ये एक अलग बात है। हाँ, जब लिविंग डोनर के लिए ऑलरेडी हॉस्पिटल तैयार है, सामान ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, पेशेंट्स ऑलरेडी एनलिस्ट कर चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यदि ऑर्गन डोनेशन बीच में आता है, ऑर्गन डोनेशन कंपैरेटिवली काफ़ी ईजियर सर्जरी है, इसका ट्रेनिंग भी ज़्यादा आसान रहता है। लिविंग डोनर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, लिविंग डोनर में पेशेंट ज़्यादा स्टेबलाइज करके लिया जा सकता है, ऑर्गन डोनेशन वाले इमरजेंसी सर्जरीज होते हैं। बट मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हॉस्पिटल तैयार था, अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हमें इस चीज़ को और मोटिवेट करना चाहिए ताकि और ऑर्गन डोनेशन हो। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे ही हॉस्पिटल में हर महीने एटलीस्ट 2-3 तो उड़ीसा से ही आते हैं। अब उड़ीसा से पेशेंट्स दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद के कई हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो यही चीज़ जो यहाँ पे आराम से हो सकता है। अब आप देखेंगे लिवर डिजीज़ जो होता है और इनफैक्ट जो डेथ्स होते हैं किसी भी डिजीज़ से, लिवर 3rd या 4th आता है। लिवर में इतने सारे कैंसर्स होते हैं, अल्कोहल, काफ़ी चीज़ें लिवर को इन्वॉल्व करती हैं। कैंसर्स में लिवर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा क्योर रेट देता है, तो उड़ीसा में हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मु डॉक्टर सत्यप्रकाश राय चौधरी, सीनियर कंसल्टेंट एचपीवी जीआई सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन डिपार्टमेंट इन उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। ये जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन टा है ये डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन माने जे कि ब्रेन डेड जे कि पेशेंट थे डोनर जो ऑर्गन टा हमको डोनेशन मिली तो सहीटा को आम आमर जो जड़े पेशेंट थे जे कि लिवर डिजीज रे पीड़ित थे, एंड स्टेज लिवर डिजीज देहरे आम प्रत्यारोपण करूँ। तो एथेरे चैलेंजेस एक्चुअली बहुत थाए कारण डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन टा गोटे सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी ट्रांसप्लांटेशन। तो एथेरे कौन होता है, तो जिते बड़े ऑर्गन हमको डोनेशन रे मिली थाए तो सेटा हमको हठात मिली थाए, तो तापाई आम पूर्वर रेसिपिएंट जो मैंने लिवर डिजीज रे पीड़ित था तो से आम सेग्रिगेट करके पूर्वर रखी था। जमती आम 10 ରୁ 15 जन पेशेंट आम लिस्टिंग कर रखी था। ओडिशा जो गोटे ओडिशार स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सोटो, तो से आम 10 ରୁ 15टा लिवर रेसिपिएंट मानक आम ऑलरेडी आम लिस्टेड कर रखी था। तो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप रे जदि आम गोटे ऑर्गन डोनेशन मिलूची तो आम से ही ब्लड ग्रुप रो रेसिपिएंट मानक से टाइम रे हठात आम डकई था। विदिन 2 to 3 आवर्स भर से आसी पहुँचा पड़े। से ऑर्गनटा से जो प्रेजेंट जो हॉस्पिटल से रिट्राइव करा हुए ताकू ग्रीन कॉरिडोर देके आम हॉस्पिटल को अणा जाइथिला जो थे कि आम लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता ये प्रेजेंट पेशेंट रे। ए प्रेजेंट पेशेंट जे थिले सी जो लिवर डिजीज रे 6 ରୁ 8 मास धरी पीड़ित थिले आउ सी थे सुवर्णपुर माने सोनपुर एठू आसापी पाखापाखि 6 ରୁ 8 घंटा टाइम लगी। तो तांको जो आम इनफॉर्म कलु कि आपन आसतु से भी सांगे सांगे रेडी थे, से आसिले पाखापाखि 7 घंटा भितर आम पाखे आसी पहुँचते। तापर आम तांकर वर्कअप सब जाक पूर्वर हो सारी तो से मिनिमम वर्कअप साथी आम पेशेंट रेसिपिएंट को रेडी करूँ। तो तापर जो ऑर्गन जो रिट्राइव है से पटू सम हॉस्पिटल होता तो ताको ग्रीन कॉरिडोर रे आमको आनिबा को पड़ता टू उत्कल हॉस्पिटल। माने ग्रीन कॉरिडोर माने सबू ट्रैफिक को असाइड करके केवल जो एम्बुलेंस रे हमर ऑर्गन आसला हमर स्टाफ आम आसलु तो सेटा को पूरा बाइक माने फास्ट फॉरवर्ड करके आम उत्कल हॉस्पिटल नहीं आसलु ताकि ऑर्गनटा जोटा कि माने बॉडी रे नाही सेटा बहुत कम समय रहिबो बाहर आ ऑर्गन आम जल्दी आम प्रतिरोपण करि पारतु। तो एथिरे चैलेंजेस बहुत थिला। प्रथमतः है जैसे ऑर्गेनाइजेशन आम जमी इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जिन को आम पूर्व रेडी कर रखिलु। स्पेसिफिक किछटा हमर सॉल्यूशन दरकार पड़े, किछटा ऑपरेटिव
पीरियड रे हमको किछटा सुचर्स दरकार पड़ता है किछटा अलग प्रकार सॉल्यूशन जंते दरकार पड़ता है तो ए सब जिंस को आम हठात आमको सब अरेंज करने पड़ता है ऑर्गन कैरी करने जो बैग बा ट्रांसपोर्ट करने जो जिनस दरकार से सब जिनस गुड़ा आम हठात अरेंज करतु तो बहुत टफ सिचुएशन थिला बट फॉर्चुनेट इनफ फॉर द पेशेंट एंड फॉर अस ताकि सब जिनस आम हो आराम रे हला आ पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कले आज पाखापाखि 15 दिन है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड तो एवं से संपूर्ण रूपे सुस्थ अच्छा डिस्चार्ज में रेडी अच्छा Valley in Utkal Hospital. And we started with kidney transplant. The next step is liver transplant. I think we have to move forward and go for stem cell transplant, which is coming up very soon. We are ready with the setup. So transplant program is something like a high-end treatment for any hospital. And it is a feather in the cap for the hospital to say that we are a transplant center. And I'm really proud of the team, both AIG as well as Utkal team, taking care of this program, and they have to sustain and maintain it long term so that we'll take it like it is like everyday job, like we do transplant. It's not you do once and then don't do it for 6 months. That is not the correct way. I think it has to be a sustainable program so that we say that it is done. The initial phase, I think Dr. Balchandran must be knowing, people started transplant but they don't do later on. I'm talking about bone marrow transplant, which I have been doing from 1995. And to do this program in Orissa, probably you have to think twice because the infrastructure and support system, all this comes to your mind. Same way, I think you start, then by the time you can 10, if 10 years go on, then that is not a very good program. I think it should be like regular basis somebody should do. We should not just celebrate the first case. We have to celebrate 100 case at some point. Thank you.